हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली काफ़ी अच्छे हैं। चले आइए कर लेते हैं एक और क्लास यहाँ पर, जहाँ पर सोशल साइंस के प्रश्न मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। बाय द वे, पेपर मैंने देखा, कुछ लोगों के लिए टफ है, कुछ लोगों के लिए ईजी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की है, जो कुछ भी किया है, हाँ थोड़ा बहुत था, लिटिल बिट कह सकते हैं, बट ये कुछ लोग के तो बहुत अच्छे गए, बट कुछ स्टूडेंट्स के नहीं भी गए हैं। फिलहाल अब उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप कल के लिए प्रेफर अपना तैयार रखिए कि चीज़ें क्या हैं, क्या पढ़ा है। कल वाला और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आइए कर लेते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। सोशल साइंस के प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा 100+ क्वेश्चन होंगे। फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाबर और बिलावल खां के बीच, इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी की सेना के बीच, आलम खां एवं इब्राहिम लोदी के बीच। हम सभी जानते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और बिलावल। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, क्यों हुआ? रीजन, शेरशाह सूरी की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दिया था, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो क्या सही होगा? यह तो तीसरे में आपको पता होना चाहिए कि बरसात हो जाने के कारण तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, इसीलिए हार हुई। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध कब हुआ? तारीख क्या है? 26 जून 1529, 15 मई 1555, 17 मई 1940, 22 जून 1939। बताइए। फोर्थ का जो राइट आंसर है 26 जून 1539 है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान वह साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहा, किस युद्ध के बाद कहा था? बताइए। तो राइट आंसर मैंने इसको पहले भी शायद करवाया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये नहीं कर, 2016 के पेपर में था, तो पांचवे का राइट आंसर है ये जो है, मालदेव से युद्ध करने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, जजिया कर को किसने शासनकाल में समाप्त किया था? बाबर ने, शेर खान ने, हुमायूं ने और अकबर ने। तो अकबर द ग्रेट इसीलिए जाना जाता है कि उसने जजिया कर को रिमूव किया था, औरंगजेब ने फिर उसको ला दिया था। तगमा नामक कर किससे प्रतिबंधित है? शाहजहां से, जहांगीर से, अकबर से और हुमायूं से। तमगा नामक कर एक टैक्स है, तो किससे रिलेटेड है? तो जहांगीर से रिलेटेड है। इसी के साथ नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। बताइए, आठवें का राइट आंसर औरंगजेब ने। शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, जहांआरा, आगाबाई और जैबुनिसा। नाइन्थ में क्या होगा? राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, नाइन्थ में सी है, जहांआरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? बाबर, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। 10 में क्या होगा? तो 10 में बी ऑप्शन है, अकबर ने। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1530, 1540, 1527 और 1528। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 11th का जो राइट आंसर है वो आपका 1527 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, इबादत खान का निर्माण कराया था? 2016 का प्रश्न है। अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। 12th का राइट आंसर क्या होगा? सिंगल वन ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, अकबर ने कराया था। पेपर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तुजुक बाबरी किस भाषा में थी? तुर्की भाषा, उर्दू भाषा, फारसी और यूनानी। तुजुक बाबरी किस भाषा में थी? ये 19 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 13 का राइट आंसर यहाँ पर होगा तुर्की भाषा में। बाबर के अनुसार कितने मुसलमान राज्य थे? 4, 5, 3, 2, 1। तो क्या थे? बाबर के अनुसार जो राज्य थे वो कितने थे? 5 थे। बाबर के अनुसार कितने काफिर राज थे? कितने थे? तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो है आपका 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई किसके बीच हुई? दारा दारा एवं औरंगजेब के बाद, सुलेमान और औरंगजेब, सिपहर और औरंगजेब के मध्य।
तो औरंगजेब सबसे दुष्ट औलादों में से था, तो ध्यान रखना पहला दारा और औरंगजेब के मध्य हुई थी। नेक्स्ट इसी के साथ देखते हैं, शाहजहां ने किन राज्य पर विजय प्राप्त की थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सभी। तो शाहजहां अच्छे शासक में रहे हैं और इन्होंने सब जगह पे अपने राज्यों को स्थापित किया, इसीलिए औरंगजेब और ज़्यादा दुष्ट था। ये क्वेश्चन का पेज रिपीट हुआ है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? लाहौर, कराची, आगरा और देवागिरी। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर जो है 22 का आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद, देवागिरी। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? पेपर का क्वेश्चन है। बहराइच, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। अच्छा प्रश्न है, फिलहाल ये भी फैंटास्टिक है। तो राइट आंसर फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट आते हैं, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ है, ये 1918 दोनों में रिपीट हुआ है, बैक टू बैक ईयर। जहांगीर के शासनकाल, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। चित्रकला कौन लेके ज़्यादा आया है? बनाए तो कई लोग हैं, लेकिन जो फेमस है वो जहांगीर के शासनकाल में। तो ये था आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 में इतने क्वेश्चन थे जो कि मैंने चैप्टर 1 के आपके मुगल साम्राज्य से करवा दिए। अब मुगल साम्राज्य के बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है ना, वो है मराठा साम्राज्य, और उसमें भी टोटल हैं कई सारे प्रश्न। आइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? अप्रैल 1627, जून, अप्रैल 28, 29। बताइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ये तारीख कब थी? अपना भूल जाएगा, इनका नहीं भूलेगा। आपका ये ऑप्शन है अप्रैल 1627। शिवाजी के युद्ध में अभियान को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? कितने स्टेज में चरण युद्ध होते थे? तो यहाँ पे पता होना चाहिए, पता है आपको, 2 में होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? वो साल क्या था जब हमारे यहाँ ये नालायक लोग आए थे? तो राइट आंसर पता होना चाहिए 1600 में। इसी के साथ नेक्स्ट, डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1601, 1600, 1602, 1608। बताइए, फोर्थ में 1602। नेक्स्ट आइए, व्यापारिक कंपनी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1668। तारीखें पूछी जाती हैं, इसीलिए ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। फिफ्थ में है, व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स? बताइए क्या सही है? तो यहाँ पर 1755। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1763, 65, 64, 68। बक्सर का युद्ध कब हुआ? मैंने हमेशा कहा था पढ़ाते समय कि डेट याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी जो सही है, एक सेकेंड, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, 6 में सी होगा, और 64 में बक्सर का हुआ है। अभी मुझे क्लियर हुआ, ठीक है, मैंने गलत बता दिया था ये वाला। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? ये 19 में पूछा गया प्रश्न। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? 1761, 62, 64, 65। तो इलाहाबाद की संधि 65 में हुई है, 1765 में हुई है। नेक्स्ट है 9th, दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम वेंकटिक ने, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, और बेलेजली ने, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दास प्रथा को अंत लॉर्ड विलियम वेंकटिक ने खत्म किया। चौथा क्या है? उपज का 1/4 कर है, दिया जाने वाले कर है, आयात का स्रोत है, और क्या है? आय का स्रोत है। तो 10वें का जो राइट आंसर है, उपज का 1/4 कर जो होता है वो चौथ कर होता है। क्या होता है वो? चौथ नाम से एक टैक्स है। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? क्वेश्चन नंबर 11। 25 प्रश्न है इस चैप्टर में। बताइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1674 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 12 का राइट आंसर है 1498 में। यहाँ पे है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध है, युद्ध के अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइम पर हुए थे। 13 का राइट आंसर 1662 है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ? तो 14 का जो राइट आंसर है वो 1746 है। ठीक है। डुप्ले कौन था? डुप्ले कौन था? फ्रांसिस गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर, डच गवर्नर। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रांसिस गवर्नर है। नेक्स्ट आते हैं, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? परिमाण थी, बताइए, सॉरी परिणाम थी। प्लासी का युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा, बक्सर का। 16 का राइट आंसर यहाँ पर जो है वो बक्सर का युद्ध है। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आए? बताइए, 17 प्रश्न है। कब आए? 1743 में आए। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया कब? 1771, 72, 73, 74। 18 का क्या होगा? 18 का जो सही है वो 1773 है।
मराठों का सर्वाधिक उत्थान होता है कब? संभाजी के काल में, साहू जी के काल में, शिवाजी को, शाहजी के। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर होगा शिवाजी के काल में। आपका ये प्रश्न 16 का है। नेक्स्ट आइए, विलय नीति का संबंध किससे है? नाना साहब से, टीपू सुल्तान से, डलहौजी से, हैदर अली से। 20 का राइट आंसर डलहौजी से है। फिर 16 का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी, रूस, फ्रांस और इटली। 21 का एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जर्मनी। ये 17 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? पहला युद्ध कब? ये भी 17 का प्रश्न है। 11 नवंबर 1916, 1922, 1920, 1918। बताइए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 22 का राइट आंसर है 11 नवंबर 1918। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन, जापान। बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर एक ही है। क्या है पता है? आपका डी ऑप्शन है, जापान। फिर है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? ये भी प्रश्न पेपर 18/2 पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका है 3 युद्ध हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के स्थापक कौन है? क्लाइव, डुप्ले, अल्मीडा और आयरकूट। 18 का प्रश्न है। तो भारत में अंग्रेज साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो क्लाइव है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये हो गया 2 चैप्टर। कितने प्रश्न करवाए? 50 प्रश्न 10 मिनट में करवाए, क्योंकि पता है कि समय कम है। रिवीजन जितना कर लेंगे उतना अच्छा होगा आप सभी। फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी जो चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ और भी जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तीसरा यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के सेक्शन से है। जलवायु की विविधता के अनुसार जीवमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत बेसिक सा है, बताइए। 3, 4, 2, 1। तो राइट आंसर है 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लाइमेट के बेसिस पे। वर्षा वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, मोहगनी, सिनकोना। दूसरे का राइट आंसर है ये सभी पाए जाते हैं। वर्षा वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, शीत कटिबंधीय प्रदेश के मार्ग हैं। टैगा प्रदेश, दोनों, टुंड्रा प्रदेश और कोई नहीं। तीसरे का जो राइट आंसर है वो सी है, दोनों। टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश दोनों आते हैं। टैगा प्रदेश का जंतु कौन सा है? रेंडियर है, भेड़िया है, भालू है, ये सभी। तो क्या होगा? 4th का राइट आंसर है यहाँ पर रेंडियर होता है। ये आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन क्या है? एबोनी, लोह के, आयरन के ऑक्साइड है, गन्ना है, ये सभी। 5th का डी ऑप्शन, गन्ना भी बहुत होता है और ये एबोनी भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आयरन ऑक्साइड भी है। नेक्स्ट आइए, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो 6 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, उच्च वृद्धि वाला देश दक्षिण पश्चिम एशिया है, बांग्लादेश, जॉर्डन और सीरिया। 7 का जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश है। ऊर्जा के स्रोत के वर्गीकरण कितने आधार हैं? 3, 4, 2, 5। 8 का जो राइट आंसर है वो ए है, 3 प्रकार के। नेक्स्ट आइए, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी। 9th में डी, तीनों चारों प्रकार जितने भी हैं सारे होते हैं। नेक्स्ट आइए, जैविक गैस के घटक हैं। मीथेन, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं। बताइए। ध्यान रखिएगा 10th में सी है, दोनों है, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। नेक्स्ट है, सलवास वन पाए जाते हैं विश्व रेखीय प्रदेश में भूमध्य सागरी, टैगा और टुंड्रा। 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, विश्व रेखीय प्रदेश में। 11 में ए। पिग्मी जनजाति निवास करती है। इंडोनेशिया, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। 12th में राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका कांगो बेसिन। नेक्स्ट आइए, बड़े शिकारों की भूमि नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश। टैगा, सवाना, भूमध्यसागरीय और टुंड्रा। 13 में क्या होगा? तो 13 में सी है, सवाना। नेक्स्ट आइए, एब्रोजिन्स मूल निवासी हैं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एब्रोजिनस कहाँ के मूल निवासी हैं? तो 14 का जो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। फिर है, चैपरल वनस्पति। चैपरल वनस्पति मुख्य रूप से किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? भूमध्यसागरी, सवाना, भूमध्य रेखीय और टुंड्रा। 15 का जो राइट आंसर है वो आपका भूमध्य सागरी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या हम आगे बढ़े? आइए आगे चलते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से किस महाद्वीप का प्रथम स्थान है? पॉपुलेशन में कौन ज़्यादा है? 16 का राइट आंसर, एशिया ज़्यादा, आप जानते हैं। नेक्स्ट आइए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, चीन और ये। 17 का जो राइट आंसर है वो डी, हम जानते हैं कि चीन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला केंद्र नहीं है? काफ़ी डेंस नहीं। संघाई, सेंटी पीटर्सबर्ग और साओ पोलो और अंटार्कटिका। मतलब पॉपुलेशन उतनी नहीं है वहाँ पर, तो अंटार्कटिका में नहीं है, ठंडा प्रदेश है।
तो यहाँ पर है ला प्लाटा नदी तंत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? जैसे वो सब ट्रिब्यूटरीज होती वो है, तो पराना, उरेगू और पैराग्वे और नाइजर। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ज्योग्राफी में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो 19 में डी है, नाइजर नहीं है, बाकी उससे सारे मिलते हुए हैं। ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी भाग अधिक जनसंख्या बहुत डेंस है, क्योंकि कहवा और कपास की खेती होती है, इसलिए भारी उद्योग है, इसलिए सतत नदी परिवहन तंत्र इनमें से कोई नहीं। क्यों वहाँ पर इतना ज़्यादा है? तो 20 का जो राइट आंसर है, भारी उद्योग वहाँ पर है इस वजह से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे बढ़िए। यूरोप के उत्तरी हिम भागों में कौन सा पशु पाया जाता है? लिंक्स, एमरिन, मार्टिन और रेंडियर। तो 22 का जो राइट आंसर है रेंडियर है, ये ध्यान रखिएगा। किसे चावल संस्कृति का क्षेत्र कहा जाता है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, टुंड्रा प्रदेश। चावल संस्कृति का क्षेत्र कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया को ही हम चावल संस्कृति का क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखीय विषुवत रेखा प्रदेश में औसतन कितनी वर्षा होती है? एक एवरेज रेशियो देख के चले तो कितनी बारिश होती है? तो कह सकते हैं 200 से 250 से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, कितने टाइम तक रहता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर 24 घंटे रहता है, 24 हावर रहता है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है वो कहाँ है? जिनेवा में है। ये आप लोग टेट में बहुत पढ़ेंगे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। 27 का जो राइट आंसर है वो जर्मनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्या एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? ये 16 का प्रश्न है। मैंने आपको आपकी ज्योग्राफी के सेक्शन से एक सेट का करवाया। आगे बढ़िए, दूसरा सेट। उपयोग की निरंतरता का के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं, कितने प्रकार के? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, दोनों। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है? कहिए हाँ होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आयरन ऑक्साइड के प्रकार हैं 3, 4, 5, कोई नहीं, तो यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर जस्ते का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? भारत में, चिली में, ऑस्ट्रिया में और कहीं नहीं, सभी में। तीसरे का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण पेट्रोल, सोना और कोयला और सूर्य। फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर सूर्य है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश है 50%, 90%, 60 और 70 से 75, तो यहाँ पर डी होगा 70 से 75। टिन धातु है, कठोर धातु है, नरम है, दोनों है, क्या होगा सिक्स्थ में? तो सिक्स्थ में बी ऑप्शन है, एक नरम धातु है। भूरा कोयला कहते हैं लेग्नाइट को, पीट को, बिटुमिनस को, कोई नहीं, तो 7 का जो सही आंसर है वो लेग्नाइट है। आगे बढ़िए। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी, लैटिन, हिंदी भाषा, ये सभी। 8th का जो राइट आंसर है वो सी है, लैटिन भाषा। ज्ञात खनिज पदार्थों की संख्या कितनी है? तो 118 से ज़्यादा ही है अभी प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट आइए। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ट्रांस इंडियन मार्ग है, ओरिएंट है, कनाडियन है, कोई नहीं, तो यूरोप का सबसे जो प्रमुख मार्ग है वो आपका यहाँ पे ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। नेक्स्ट आइए। बिटुमिनस में कार्बन कितने % होता है? तो बिटुमिनस में कार्बन 80 से 70 के बीच में होता है। परिवहन के साधन रेल मार्ग, जल मार्ग, ये सभी सब कुछ परिवहन में ही आता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? तो ये चिली में होता है। नेक्स्ट आइए। किस खनिज ने विश्व का अधिकांश अल्युमिनियम निकाला जाता है? बॉक्साइट, तांबा, टिन, ये सभी, तो राइट आंसर है बॉक्साइट। नेक्स्ट आइए। एकल संसाधन में सम्मिलित किया गया है वायु को, मृदा को, सोने को, क्रोलाइट को, तो एकल संसाधन में कायोलाइट होता है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? पीट, ल्यूमेनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, तो 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, पीट नहीं है। नेक्स्ट आइए। चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए है? कोयला, मैग्नीज, तांबा, सोना, तो यहाँ पर तांबे के लिए है। नेक्स्ट आइए। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक अवस्थित है कहाँ पे? कुवैत में, ईरान में, सऊदी अरब, इराक में। 18 का राइट आंसर इराक में है। कल जब प्रश्न यही देखने को सामने पड़ जाएगा ना और ऑप्शंस को ध्यान से देख ले रहे तब भी कर ले जाएंगे आप। भारत में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ग्वालियर परस्पर जो है गलियारे परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। हैदराबाद, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। 19 का जो राइट आंसर है झांसी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, कोलकाता, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आइए। ये है वैश्विक स्तर पर जस्ते का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया, पेरू, चीन, ये सभी, तो राइट आंसर यहाँ पर सभी जगह होता है, पेरू में भी, ऑस्ट्रिया में और चीन में भी।
विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडारण कहाँ होते हैं? तो 22 का जो राइट आंसर सऊदी अरब में ज़्यादा होता है। मैग्नीज प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? मुक्त, एकदम फ्री, कंपाउंड स्टेट में, ये दोनों? तो संयोजित मिलता है। आगे बढ़िए। पुनः चक्रित होने वाली जो संपदा है वो कौन है? सभी धातुएं, तेल, कोयला और कोई नहीं, जो पुनः रिसाइकिल हो जाती हैं। तो 24 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका सभी धातुएं होती हैं लेकिन कोयला वगैरह इतनी जल्दी नहीं। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 16 का प्रश्न है। रैंच कहते हैं, किसको कहते हैं? चा लिखा हुआ है। तो रैंच जो कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, पशुओं के बाड़ों को कहा जाता है। 16 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। 18 का प्रश्न है, बताइए क्या होगा? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ हुआ, टाइम क्या था, वो तारीख क्या थी? 18 का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, मिशन जो है वो 2014 था। रानीगंज कोयला खान स्थित कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, उड़ीसा। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल। मैंने 29 प्रश्न आपको करवाए। कितने कम समय में मैं आपको प्रश्न करवा रही हूँ इस टाइम रिविजन, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएं, आप कर ले जाएं। यही मेरा मोटो है कि मेरे बच्चे फेल ना हो किसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जस्कर है, एवरेस्ट है, लद्दाख है? तो हम सभी को पता है एवरेस्ट है। रेगिस्तानी क्षेत्रों का सबसे ऊपरी जानवर कौन सा है? हाथी, ऊंट, गधा? तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो आपका ऊंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। वर्तमान समय भारत में कितने राज्य हैं? अच्छा प्रश्न है ये, मुझे आज कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये मुझे कमेंट बॉक्स में सबके रिप्लाई चाहिए कि आप क्या रिप्लाई करते हैं। खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत में चांदी का खान किस राज्य में है? चांदी के खानों के नाम से जाना था, राजस्थान में। भारत में सोना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट आइए, आयात को कितने वर्गों में बांटते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2। एक्जिम बैंक का गठन कब हुआ था? एक बैंक है उसका नाम है एक्जिम, उसका गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1982 में। नेक्स्ट आइए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागौन, नीम, पीपल, ये सभी? तो 11 का जो राइट आंसर है, सागौन भी पाया जाएगा, नीम भी, पीपल भी, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़, कटीले वन, दोनों, कोई नहीं? 12 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो है वो सही है, बाकी सारे के सारे आपके गलत हैं। नेक्स्ट आइए, हिमाचल श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी होती है? 13 का जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल आपका 80 से 100 किलोमीटर या 110 तक की रेंज में होती है। मानसून शब्द किस शब्द से बना है? अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी? मानसून शब्द अरबी शब्द से बना है। समुद्र तल में कितनी ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार हो जाता है ऊपर जाने पे? तो 15 में ध्यान रखना, 1500 से लेकर 2500 की रेंज में हो जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश? 16 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, MP में है। बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो हम सभी जानते हैं पवन ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी, जल ऊर्जा भी, सब कुछ लगती है, ये सभी इसका सही होगा। थोक आयात मदों में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? नॉन POL, पेट्रोलियम, तेल, दोनों, कोई नहीं? तो 18 में C होगा, दोनों आते हैं। नेक्स्ट आइए, वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रफल का एरिया लिया जाता है? तो यहाँ पर 1000 से लेके 1500 का रेंज का लेते हैं, तो 1000 से अधिक का ही लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बताइए, गए हैं क्या कोई लोग? तो यहाँ पर ध्यान रखना, माउंट हैरियट और हैवलॉक में। तो आपका दोनों ऑप्शन है, द्वीप समूह की बात पूछ रहा है। कर्नाटक में कैगा प्रदेश कहाँ पर है, मतलब स्थित है, तो क्या? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? चिट्ठी उट्ठी कब जाने लगी? कबूतर जा कब होने लगा? तो ध्यान रखिएगा, सन 1854 में। नेक्स्ट आइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन को कब लाया गया? तारीख क्या थी? 23 का प्रश्न, मतलब 17 का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे 1967 से लेकर 68 का टाइम ड्यूरेशन रहा है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, फल से, जड़ से, पत्ती से? 17 का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, तो राइट आंसर है फल से प्राप्त होता है। अब जितने ज्योग्राफी थे
जितने ज्योग्राफी थे वो करवा दिए। तो क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, लास्ट में है कर लीजिए, कल बढ़िया पेपर हो जाएगा तो यही चाहूँगी। जल्दी फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बढ़िया चीज़ें करने की कोशिश में है कि चीज़ें कर पाएँ। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, आप लोग बढ़िया करके आइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिविक्स वाले, सरकार के मुख्य अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये सभी क्या होंगे? सरकार के प्रमुख अंग सभी होते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। रक्षा संबंधी मामले की सूची किसमें आती? संघ में, राज्य में, समवर्ती में? कोई नहीं। रक्षा से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके ए ऑप्शन संघ में आती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। बढ़िया चैप्टर है, जितना बढ़िया पढ़ के जाएंगे उतना बढ़िया आपका क्वेश्चन होगा। राष्ट्रपति। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 20 से अधिक, 15 से कम, 15 से 20 के बीच में। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? 15 से 20 के बीच में होती है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? क्या होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का। अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? डायट, पार्लियामेंट और कांग्रेस। नाम अलग अलग है ना हर जगह का, तो कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा? अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आइए, समवर्ती सूची कितने विषय सम्मिलित हैं? 47, 99, 100, 52। तो समवर्ती सूची में जो है वो 52 है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? क्या नहीं है बताइए, कौन सा एक इसमें नहीं है? तो राज्य नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके करेक्ट हैं। कानून बनाने का कार्य करती हैं कौन? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, रक्षा मंत्री। 10 का जो राइट आंसर है व्यवस्थापिका करती है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? हब्स, रूसो, लॉक और मॉन्टेस्को। द ह्यूज ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो क्या है? डी ऑप्शन है, मॉन्टेस्को है। शक्तियों का बंटवारा किस प्रणाली की विशेषता है? एकामत शासन, ठीक है, एक उसके बाद संसदात्मक, संघनात्मक, अध्यक्षतात्मक। 12 का राइट आंसर पता है क्या होगा? संघनात्मक। आगे देखिए, भारतीय संविधान की शक्तियों का विभाजन करने वाली 3 सूचियां का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 7वीं अनुसूची में मेंशन है। आगे बढ़िए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक, संसद वाली, गणतंत्र वाली, लोकतंत्र वाली, सब कुछ है। तो 14 में है संसद वाली। निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हमको पता है क्या होता है, पता है? 1 साल ज़्यादा होता है, 6 साल। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोग प्रमाणित करके ये चीज़ बताते हैं। आगे बढ़िए। भारत की संघीय कार्यपालक का सर्वाधिक प्रमुख कौन होता है? जो संघ की चीज़ें तो उसका प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति सब चीज़ों में आते हैं लगभग। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? इम्पीचमेंट एक्ट ला देते हैं, तो वो किसके तहत है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 352 के तहत है। आगे बढ़िए। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री? 20 का राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक रूप से कार्यपालिका का समस्त शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय में? 21 का राइट आंसर है मंत्रिपरिषदों में है। नेक्स्ट आइए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, सदन, सबके प्रति? तो ध्यान रखिएगा, 22 का राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 को करते हैं। 17 का प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं, राज्यसभा, लोकसभा के लिए 12, राज्यसभा के लिए 14। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी 17 का प्रश्न है, बताइए कौन नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति ही करते हैं, बहुत दायित्व होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष की कम से कम होनी नहीं चाहिए? कम वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 का प्रश्न है, तो 25 साल से कम है तो आप बाहर हैं। संसद से तात्पर्य क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सब कुछ, कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, ये तीनों इसमें बहुत अहम भूमिका को निभाते हैं। 16 का प्रश्न है। आगे बढ़िए। भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है कि राइट उनमें नहीं है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रचित करना, संसद को भंग करना, लोकसभा, राज्य, क्या चीज़ नहीं है? 27 में जो सही ऑप्शन है ये आपकी, ये नियुक्ति करना ये नहीं, बाकी सब कुछ है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? 16 का प्रश्न है। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का काम नहीं है, न्यायपालिका का वर्क नहीं है,
तो ये ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर, कानून का क्रियान्वयन, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, ये कानून का क्रियान्वयन ये नहीं है, बाकी न्याय सारे हैं। 18 में पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसमें है? 18 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी। 30 का जो राइट आंसर है संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, संसद का उच्च सदन द्वितीय सदन कहलाता है कौन सा? 18 का प्रश्न है, तो राज्यसभा को हम दूसरा सदन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रपति पद का नामांकन किसके प्रस्तावक के अनुमोदक की आवश्यकता होती? 50 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, मतलब कितने लोग होने चाहिए इस चीज़ को करने के लिए? तो ध्यान रखिएगा 20 होने चाहिए, 20 अनुमोदक, दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। 32 क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसमें, कितना? 32। समझ में आया? काफ़ी कुछ करवाया मैंने आपको। अब आगे बढ़िए, रुकेंगे नहीं, और भी चीज़ें फटाफट देख लेंगे। आइए देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के कौन करता है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आता है तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिला तथा अधीनस्थ अदालत किसके अंतर्गत आती है? तो वहाँ पता है उच्च न्यायालय के आती है। ठीक है, आगे बढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की आयु कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा? 65 साल होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कितने वर्गों में बटे हैं? 3, 4, 2, 1। तो ये जो बटे हुए हैं वो 3 वर्गों में बटे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? एक महीने की कमाई भाई कितनी होती है? तो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक लगभग जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी भाई होनी चाहिए? नागरिक हो, कम से कम 5 साल के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, 10 तक, ये सभी होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, भारत में निचली अदालतों का प्रशासन क्षेत्र किस स्तर का होता है? जिला, दोनों, राज्य, कोई नहीं। क्या होगा आपका? जिला स्तर का होता है, जो लोअर कोर्ट होती है। जिला न्याय व्यवस्था किसके अंतर्गत आते हैं? फौजदारी, राजस्व, दीवानी न्यायालय, सभी। 9 का राइट आंसर सभी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय? बताइए भाई कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा 10 में सी है, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती? कितने साल के होंगे तभी आएंगे? तो 65 साल। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फौजदारी न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा फौजदारी न्यायालय जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? 17 में पूछा गया है, तो राइट आंसर सी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुत सारे काम करते हैं, हाँ ये है कि एक दिन नहीं करते आप लोग की तरह। ठीक है आगे बढ़िए, आइए, रुकेंगे नहीं, फटाफट। भारतीय व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोनों में, जो सिस्टम है इकोनॉमिक, सब में बटा है। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, तो कोई नहीं, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः किसी बजट को कितने घटक होते हैं? कितने घटक आपको देखने को मिलते हैं सामान्यतः? तो 2 होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक आय के मुख्य आय किन भागों में डिवाइड है? राजस्व होती है, पूंजीगत होती है, दोनों। तो 4th में भी सी होगा, राजस्व आय भी होती है, पूंजीगत भी होती है। प्रत्यक्ष कर क्या है? निगम कर है, संपत्ति है, आयकर है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी, आयकर भी है, निगम कर भी है, संपत्ति कर भी है। यहाँ पर है करारोपण की विधि क्या है? अनुपातिक कराधान, प्रत्यक्ष, कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अनुपातिक कराधान है। नेक्स्ट आइए, आय के साधनों की कितनी श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? आय के स्रोत को, तो आय के गैर कर को, आय के कर के साधन को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई कब? 8 का राइट आंसर 2007 के रीजन में। 11वीं पंचवर्षीय योजना कुल परिव्यय पर प्रस्तावित हुई, कितने रुपए पड़े मतलब? ये हम तो बताएं, ये 37 कर लगभग था। ठीक है, 37 करोड़ रुपए। 12वीं पंचवंशीय योजना कब हुई? वो साल क्या था? तो ध्यान रखिएगा 2012। बजट शब्द बूगे बना है, बजट शब्द बूगे बना है, कहाँ से? तो ये फ्रांसीसी भाषा से। नेक्स्ट आइए, प्रगामी कर वह है जिसमें क्या होता है? तो प्रगामी कर भी कर का प्रकार है जिसमें भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में घटता है, डिक्रीज होता है। आगे बढ़िए, फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 12 से लेकर 17 के बीच, 5 साल चलता है ना, इसलिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हर एक योजना का हर साल का एक उद्देश्य होता है, तो पहला जो था वो कृषि को आगे ले जाए, क्योंकि भुखमरी बहुत हो रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितना प्रतिशत साक्षर बेरोजगारी की दर को नीचे लाना लक्षित था? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है 5% से नीचे लाना।
किस विधि में कर की दरें समान नहीं होती? किसमें कर का जो टैक्स का रेशियो वो इक्वल नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील कराधान में सारे प्रश्न नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन है तो हम 1 बाई 1 करा दे रहे हैं। पूंजी खाते के व्यय में सम्मिलित क्या होता है? रेल, विमान चालक और डाक और तार। 17 का जो राइट आंसर है ये सभी इसमें आते हैं। गैर योजना व्यय दो प्रकार के होते हैं, राजस्व होता है, पूंजीगत होता है, दोनों। तो 18 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वैट लागू हुआ कब? ये प्रश्न पूछा गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, मतलब कब, पहली बार, कहाँ पर? तो 19 का जो राइट आंसर है वो हरियाणा है, ध्यान रखना। जीएसटी का आरोपण किन स्तरों पर लागू किया जाता है? केंद्र, राज्य, दोनों और कोई नहीं? तो जीएसटी तो हर जगह लगती, केंद्र या राज्य कोई अलग नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक क्षेत्र क्या था? वो क्या रीजन क्या था? तो यहाँ पर मानव स्रोत और शिक्षा। योजनागत व्यय के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा संबंधी योजना, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, ये सभी। तो 22 में भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार बजट का प्रसारण टेलीविजन पर कब आया? ये आया है 1992, 29 फरवरी को। बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब यहाँ तक बात समझ में आई? काफ़ी प्रश्न आपको करवा दिया, जो कि बहुत हेल्पफुल है। आइए एक चैप्टर और बचा है, देख लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? मौद्रिक, अमौद्रिक, वित्तीय। बैंक का भी एक चैप्टर था ना, तो ध्यान रखना, मौद्रिक कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखिएगा, 1935 में हुई है। भारतीय स्टेट बैंक कार्य करता है, सोने चांदी क्रय विक्रय क्या करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई होता है ना, वो आपके सब काम, किसानों का भी, रिजर्व का भी, सोने का, सारे काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र परीक्षण हेतु रियायत के वित्तीय सुधार। अच्छा प्रश्न है, फिलहाल बढ़िया है, बताइए। तो ग्रामीण की बात है तो क्षेत्र पिछड़े हुए वर्गों को रियायत और वित्तीय सुविधा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, ई बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में कितने बैंकों का, हर पूरा एक साथ नहीं हुआ था, अलग अलग स्टेप में हुआ था, तो 6 को किया गया था। बैंक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो 7 का राइट आंसर इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाबार्ड को किस वर्ष स्थापित किया गया? लखनऊ में इसका बहुत अच्छा ऑफिस है। 18 का जो राइट आंसर है वो सीतापुर रोड के और आगे से रहो तो वहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 8 का जो राइट आंसर है 12 जुलाई 1982 के रेंज में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कब स्थापित किया गया था? 9th का राइट आंसर है 1975 के रीजन में। नेक्स्ट आइए, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? केनरा, यूनाइटेड, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो 10 में तो ध्यान रखना है, एसबीआई ही सबसे बड़ा है। कौन सा बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद, सिंडिकेट और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है। 11 का राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सामान्य रूप से बैंकों कितने भागों में बांटे हैं? एक जनरल रूप में देखते हैं तो कितना बांटे हैं? 2 प्रकार में। ठीक है, आगे बढ़िए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? अच्छा प्रश्न है ये। 13 राइट आंसर है 1949 में, वही जब आज़ादी का टाइम था। भारत सरकार ने सन 1955 में किस बैंक का अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 14 का जो राइट आंसर होगा वो इंपीरियल बैंक है। नेक्स्ट, यहाँ तक सही है। आगे, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो बड़े बड़े जो बैंक उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपको बता दूं 1969 में हुआ था। देश का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? 16वां प्रश्न क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष स्थापित किया गया? कब बनाया गया था एसबीआई को? तो 17 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सन 1955 में। तो ये रहे आपके सारे प्रश्न जो मैंने आपको करवाए। आपकी 40 मिनट की क्लास हुई फ्रेंड्स, बहुत करवाया। पूरा चैप्टर आपको आगे से लेके पीछे तक, जहाँ तक भी क्वेश्चन वगैरह जो कुछ भी थे, मैंने सारे के सारे आपको एंड पे करवाए, क्योंकि बहुविकल्पी ही गलत तो कर देते हैं बच्चे और वही अच्छे से चेक होता है। बाकी लिखने वालों में तो आप लोग बहुत कुछ बना कर भी कर लेते हो, उतनी समस्या आपको नहीं होती, मुझे पता है। तो ये रहे आपकी बढ़िया सी क्लास, हो गया रिवीजन काफ़ी कुछ, उम्मीद है मैंने करवाया। क्लास पसंद आई लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। डरो नहीं, अच्छा पेपर जाएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।